बात कर लेते हैं हेडेक की, माइग्रेन की। जिनको हेडेक अक्सर होता है, जिनको माइग्रेन अक्सर रहता है, उनको पता है ये क्या है, कितनी भयंकर प्रॉब्लम है। तो उस वक्त कुछ नहीं सोचता, किसी भी तरह से दर्द खत्म हो जाए। और इसके लिए हमने आपको टेम्परेरी रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी दिया हुआ है आज से पहले। और वो सोल्यूशन एक तो है 2 सेकंड ऑयल, जो मेरे फॉलोअर को पता है अच्छी तरह से। 2 सेकंड ऑयल, जिसमें एक, इसको खोलेंगे तो छोटा सा एक बॉटल, और उस बॉटल के अंदर जो ऑयल है उसको सूंघना है। जब सूंघेंगे तो 2 सेकंड के अंदर ही मोस्ट लाइकली आपका हेडेक, आपका माइग्रेन थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, और इमीडिएट रिलीफ मिलता है, वेरी वेरी फास्ट। बट ये रिलीफ की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरी तरह से ठीक करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पे आप किसी कॉन्फ्रेंस में है, किसी काम के दौरान है, काम के बीच में है, या आप ट्रेवल कर रहे हैं, उस वक्त सिर्फ अगर ये जेब में हो तो उस वक्त के लिए थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली आप टैबलेट लेते हैं, गोलियां लेते हैं, पैरासिटामोल वगैरह लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेन किलर से अगर आप हेडेक और माइग्रेन को कम करेंगे तो उसके एवज में आपका एक्यूट लिवर फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है या हो जाता है। यानी कि रातों रात किडनी और लिवर खत्म, एकदम से खत्म, राइट। तो या फिर कैंसर हो जाता है या अल्सर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक दर्द को खत्म करने के लिए एक और बड़ी बीमारी वेलकम करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो कभी भी पहली बात कि पेन किलर का सेवन ना करें रातों रात। हम तो ये देखते हैं अचानक किडनी फेल, अचानक लिवर फेल, बल्कि दुनिया में 50% जो लिवर फेलियर के पेशेंट्स हैं उनका सिर्फ एकमात्र कारण है, दैट इज पैरासिटामोल कंजम्पशन। और तो करना क्या है नेक्स्ट, ये 2 सेकंड ऑयल, ये मैंने पहले ही बताया है। लेकिन इससे अच्छा सोल्यूशन क्या है, फोकट का सोल्यूशन क्या है, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा और आपके हेडेक को, आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर लेगा। और उसका सोल्यूशन है वाटर एज मेडिसिन। वाटर एज मेडिसिन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये कि जब आपके बॉडी में हाइड्रेशन की कमी होती है तभी हेडेक और माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। बोलने का मतलब है कि अगर आप उनमें से जिनको अक्सर हेडेक, अक्सर माइग्रेन रहता है, तो अपने आप से पूछिए क्या मेरी पानी की क्वांटिटी कहीं कम तो नहीं है, क्या मैं ठीक से पानी रोज का कंजम्पशन ठीक रहता है क्या। तो मोस्ट लाइकली जवाब आएगा कि आपका जो वाटर कंजम्पशन है, जो पानी पीने वाला पानी, वो जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा कम है। और जब वो बहुत कम हो जाता है तो हमारा ब्रेन हीटअप हो जाता है। याद रखिए, जब हमारा ब्रेन हीटअप होगा तो हमारे हार्ट से ब्लड ब्रेन की तरफ जाएगा उसको कूल करने के लिए, और ऐसे में ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो डायलेट होंगे, एक्सपैंड होंगे, बड़ा होंगे। जो ये जो एक्सपेंशन है, इससे हेडेक आएगा, इससे माइग्रेन आएगा। दिस इज द मैकेनिज्म कि माइग्रेन हेडेक ही होता है। मोर ब्लड फ्लो टू द ब्रेन लीडिंग टू द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉजिंग हेडेक एंड माइग्रेन। तो इसको कैसे चेक में रखना है, एनफ हाइड्रेशन। सुबह उठ के 2-3 ग्लास पानी पी लीजिए, दिन भर पानी का बोतल लेके चलिए, और रह के हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। तो इससे आप हेडेक और माइग्रेन से बचे रहेंगे, खासतौर पे वो लोग जिनको अक्सर हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। अब आते हैं कि अचानक हेडेक या माइग्रेन हो ही गया तो बचाव कैसे करेंगे। हालांकि 2 सेकंड ऑयल का फॉर्मूला तो मैंने आपको दिया ही है, लेकिन ये भी एक टेम्पररी चीज है। परमानेंटली और बिना किसी पैसे से कैसे इसको क्योर करें, ठीक कैसे करें, हाउ टू गेट रिलीफ विदाउट डैमेजिंग द बॉडी, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड एविडेंस बेस्ड। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि जो कारण है मोस्ट लाइकली इट इज डिहाइड्रेशन। तो जैसे आपको पहला सिम्टम आए हेडेक का या माइग्रेन का, जैसे आपको दर्द का पहला सिम्टम आए, आपको उसी वक्त, अगर आप छोटे बच्चों में 2 ग्लास पानी पी लेना है, और आप अगर एडल्ट हैं तो 3 ग्लास या फिर 4 ग्लास तक पानी पी लेना है। फटाफट जब पानी पिएंगे तो मोस्ट लाइकली आपका हेडेक और माइग्रेन वहीं पे हॉट होगा, और वो और तेज नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो वाटर एज मेडिसिन, कि माइग्रेन ना हो, हाइड्रेट योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल। और हेडेक हो ही गया तो फटाफट आपको जहां पानी मिले आप धड़ाधड़ पानी पीते रहिए 3 ग्लास 4 ग्लास, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेडली आप देखेंगे कि आपका माइग्रेन या हेडेक वो कम हो रहा है। ये तो हुई दूसरी बात। पहली बात मैंने बताया, दूसरी बात वाटर पानी बताया, तीसरी बात हो सकता है कि इसके बाद भी आपका हेडेक बना हुआ है, माइग्रेन बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे। तो अब फास्टेस्ट तरीका क्या है आपके हेडेक या माइग्रेन को खत्म करने का उसी वक्त। तो फास्टेस्ट तरीके के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका जो ब्रेन के जो कैपिलरीज हैं, जो एक्सपैंड हो गए थे, डायलेट हो गए थे, अगर उन कैपिलरीज को हम कंस्ट्रिक्ट कर पाए, यानी कि ब्रेन के कैपिलरीज को दोबारा कंस्ट्रिक्ट करना, और एट द सेम टाइम आपके जो पैर के जो काफ मसल्स हैं, जिन्हें पिंडली बोलते हैं, उनके ब्लड वेसल को एक्सपैंड करना। यानी कि दोनों चीज साथ साथ अगर कर पाते हैं, काफ मसल्स के ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करना, डायलेट करना, और ब्रेन के ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रेन ब्लड वेसल्स एंड डायलेशन ऑफ द काफ मसल्स ब्लड वेसल। अगर ये दोनों चीज एक साथ हो जाए कि एक तरफ आपका काफ मसल्स के ब्लड वेसल डायलेट हो रहे हैं और साथ ही साथ उसी वक्त आपके ब्रेन के ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, अगर ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली होगा तो दैट विल रिड्यूस द माइग्रेन एंड हेडेक, दैट विल रिड्यूस योर पेन। तो इसको कैसे एकम्प्लिश करना है। एकम्प्लिश करने के लिए पहला तो मैंने बताया कि हाइड्रेशन तो करना ही है, 2-3 ग्लास या 3-4 ग्लास पानी तो पी लिया, उसके बाद भी आपका हेडेक खत्म नहीं हो रहा है, तो यानी कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और काफ मसल के ब्लड वेसल को एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसके लिए इमीडिएट रेमेडी क्या है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो क्या है, वो मैं आपको बताने लगा हूं कि आपके पैरों के, आपके काफ मसल्स के ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए, जैसा मैं पहले भी आपको बताता आया हूं, उसके लिए फास्टेस्ट तरीका है, आप ये देख रहे हैं, ऐसा एक ड्रम ले लीजिए, ऐसा एक घर में बाल्टी होता है, बाल्टी ले लीजिए, उस बाल्टी में गर्म पानी भरिए। गर्म पानी का टेम्परेचर कितना होगा, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, आप एक थर्मोमीटर खरीद कर रख लीजिए। ये वाटर थर्मोमीटर है, ये आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, हमारे साइट से मिल जाएगा। ये
बहुत थोड़े से पैसे का आता है, 300-400 रुपये का आ जाएगा या उससे भी कम पैसे में आ जाएगा। ये खरीद के रख लीजिए और ये रख लिया और गर्म पानी भर लिया आप अपने बाल्टी में गर्म पानी भर लिया। और अब अगर दोनों पैर, यहाँ तो पानी है नहीं, मैं डेमो के लिए आपको समझा रहा हूँ, और दोनों पैर आपने अंदर डाल दिए और गर्म पानी है, इतना गर्म कि आपको अच्छा खासा गर्म लग रहा है लेकिन इतना गर्म नहीं कि आपके पैर ही जल जाएं, और ऐसे बैठ गए। तो जब आप ऐसे बैठे हैं और पानी गर्म पानी है 42 डिग्री सेल्सियस लगभग एडल्ट्स के लिए, और छोटे बच्चों के लिए 40 डिग्री के आसपास से गर्म ही इज एनफ हॉट। तो इस तरह से आप बैठ गए। अब ऐसे जब बैठेंगे, गर्मी जब लगेगी आपके काफ मसल्स को, तो काफ मसल्स के ब्लड वेसल विल डायलेट, वो डायलेट होंगे, राइट। अब एक काम बाकी रहता है, आपके ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट भी करना साइमल्टेनियसली। वो बड़ा आसान है। उसके लिए आपको ऐसा एक भगोना लेना है जैसे मेरे पास है, और इसमें ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी भर देना है। भर के ये टॉवल लिया और टॉवल में वो सोक कर दिया। इसमें अभी फिलहाल नहीं है लेकिन आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। आपने सोक कर दिया। सोक करने के बाद आपने टॉवल को अच्छी तरह निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद फिर इस टॉवल को, जो कि गीला है और ठंडा भी हो गया है, इसको अपने सिर पे आपने बांध लिया। सिर पे आपने इस तरह से जैसे मैंने लगाया ऐसे लगा के आपने छोड़ दिया, राइट। ठीक से लगाना पड़ेगा, ये लाइक दिस। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, और पानी भी आपने 3-4 ग्लास पी लिया है। तो दिस इज यू हैव टू डू इट फॉर 15-20 मिनट्स, 20 मिनट मान लीजिए। 20 मिनट तक जब ये करेंगे तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि आपका कैपिलरीज इन द ब्रेन इट विल कंस्ट्रिक्ट, बिकॉज यहाँ ठंडा लग रहा है, एंड जो काफ मसल्स के जो ब्लड वेसल्स है इट विल डायलेट, एंड सिमल्टेनियसली आपने अपने आप को हाइड्रेट कर ही लिया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं आपका माइग्रेन और आपका हेडेक इट विल हॉल्ट, द हेडेक विल सबसाइड, द पेन विल सबसाइड। तो ये इस तरीके से जब करेंगे तो ना केवल उस वक्त आपको रिलीफ मिलेगा, मोस्ट लाइकली जब भी कभी दोबारा भी होगा तब भी यही अपनाइए। तो इससे ये होगा, आप उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे आप देखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन वो भी रिड्यूस होगा। धीरे धीरे आप ये देखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेन वो भी रिड्यूस होगा। यानी कि जब भी कभी दोबारा माइग्रेन हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाएगी। अभी अगर हफ्ते 10 दिन में एक बार होता है तो महीने में एक बार होगा, और अभी अगर बहुत इंटेंस रहता है तो इंटेंसिटी भी थोड़ा कम होता रहेगा। तो ना केवल ये उस वक्त के लिए रिलीफ दे रहा है बल्कि एक लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बेनिफिट कर रहा है। तो वाटर एज मेडिसिन यूज करके आप ढेर सारे फायदे उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जो हम कराते ही हैं, जस्ट याद दिला रहा हूँ, जो हमारे पेशेंट्स को फीवर होता है तब भी हम उनको बोलते हैं कि पैरासीटामोल बिल्कुल मत लेना। पैरासीटामोल से फीवर को कम कराना मतलब अपने आप को और बीमार करना, लंबे समय तक बीमार रहना। तो फीवर को कैसे कम करेंगे? याद रखिए, फीवर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। फीवर इज नॉट आवर एनिमी। फीवर तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो अंदर के जो वायरस बैक्टीरिया जिन्होंने बॉडी पे अटैक किया उसको मारने के लिए होता है। तो आपको बॉडी को सपोर्ट करना है। तब कैसे सपोर्ट करना है? यही कि आपने 42 डिग्री सेल्सियस पानी में दोनों पैर रख दिए, और रखने के बाद 30 मिनट तक रखा। लेकिन जाहिर सी बात है 30 मिनट तक जब रखेंगे तो ये जो पानी है ये धीरे धीरे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ठंडा होगा। उसके लिए मैंने तो जुगाड़ किया, जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक पैनल है, और इस पैनल से जब पानी इसमें भरते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटिंग की है। सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। 42 डिग्री पानी टेम्परेचर पहले गर्म होता है पहले कुछ मिनट में, और फिर वहीं पे कट ऑफ हो जाता है। पानी उतना ही गर्म रहता है लंबे समय तक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पैनल से जुड़ा है और यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है, यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट भी लगा हुआ है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमने अपने हॉस्पिटल के लिए बनाया। कुछ पेशेंट्स इसको खरीदते भी हमसे, लेकिन आपको जुगाड़ करना है। जुगाड़ कैसे करना है? एक बाल्टी ले लिया, एक और बाल्टी साथ में रख लिया, और उस बाल्टी में 50 डिग्री सेल्सियस पानी रखा बेहद गर्म, और हर 5 मिनट में एक मग पानी यहाँ से बाहर फेंका और एक मग पानी यहाँ से ज्यादा गर्म पानी वाले बाल्टी से इसमें रिप्लेस किया। इससे टेम्परेचर थ्रू आउट 30 मिनट करीब 42 डिग्री के आसपास मेंटेन रहेगा। तो इस जुगाड़ से भी आपका काम चल जाएगा। तो फीवर में भी ये टेक्निक जो है काम करता है। बीपी को घटाना हो तब भी यही वाला टेक्निक काम करता है। इस टेक्निक में आधे घंटे में करीब 10 से 20% बीपी डाउन हो जाता है। जब किसी का बहुत हाई बीपी होता है तब भी हम यही कराते हैं। किसी को स्ट्रेस हो, किसी को वीकनेस हो, तब भी ये काम करता है। और कोई लोग इतने वीक हैं कि इस तरह बैठ नहीं सकते, तो बैठने की जगह वो लेट सकते हैं। यानी कि बेड के बाहर ये पैर ऐसे बाल्टी के अंदर है, और खुद बैठ के ऐसे सारे ऐसे पूरा लेट सकते हैं। यहाँ तो खैर चेयर है, लेकिन अगर बेड होता तो मैं लेट के दिखाता। ऐसे करके लेट गए और बाहर पैर हैंग कर रहे हैं, और कोई और साथ में जो हेल्प करने वाला वो पानी को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरह से बहुत कमजोर लोग भी लेटे लेटे भी इसको कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया वाटर इज मेडिसिन। अभी तो मुख्य माइग्रेन के लिए तो मैंने बताया हाइड्रेशन अलोंग विद ये टॉवल वाला कोल्ड वाटर, लेकिन फीवर के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है तो भी सिर्फ इतना ही काफी है। वीकनेस को ठीक करना है तो भी इतना ही सिर्फ काफी है। अगर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो भी 42 डिग्री सेल्सियस पानी एंड फॉर अबाउट 30 मिनट्स तक पैर रखना है। चाहे आप बैठे हैं या पोस्चर लेटने का हो, वॉट एवर इट इज, इट विल इक्वली वर्क। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वाटर एज मेडिसिन के माध्यम से हम बड़े से बड़े दिखने वाली प्रॉब्लम, इवन इमरजेंसी की बात करें
तो चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, किसी को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, हार्ट अटैक के सिम्टम आ रहे हैं, तब भी यही करते हैं और तब 42 डिग्री सेल्सियस की जगह थोड़ा और गर्म कर देते हैं। मामला बड़ा ही इमरजेंसी वाला है, अर्जेंसी वाला है, तो ऐसे में इंसान को थोड़ा गर्मी और सहनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा गर्म पानी में 42 से लेकर 45 के बीच में जितना इंसान सह सके उतने गर्म पानी में ऐसे जब बिठाते हैं तो ब्लड प्रेशर डायलेट होता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है और हार्ट अटैक के सिम्टम्स या चेस्ट पेन वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। ये जो बातें मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी इसके कई तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारी तरह की बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो प्लैंटर फेसाइटिस हो, चाहे वो वेरिकोज वेन्स हो, चाहे वो अर्थराइटिस का पेन हो, कई सारे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि वाटर एज मेडिसिन से बहुत ही सिंपल तरीके से, सेफेस्ट, फास्टेस्ट एंड एविडेंस बेस्ड तरीके से आप अपने आप को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। और यही मैं आपको बताता आया हूं कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज अक्सर घर पर ही हो सकता है। इसीलिए हमारे पूरे देश में करीब 550 के आसपास डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम है और देश के अलावा भी 11 देशों में डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम है। लाहौर की गलियों से लेकर लंदन के स्ट्रीट तक। अभी आज से 3 दिन पहले मैं मलेशिया में था। मलेशिया में भी क्लांग में, कोलमपुर में डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम स्टार्ट हो गया। इसका मिशन ही ये है कि इस क्लिनिक के माध्यम से हम आपको ये समझाएं कि बड़ी दिख रही है दिक्कत, लेकिन आप थोड़ा एजुकेट हो जाएंगे, हमारे मॉनिटरिंग में रहेंगे, तो ये सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त है और घर पे ही की जा सकती हैं और बहुत इफेक्टिव, बहुत पावरफुल है। एंड ऑफ कोर्स एविडेंस बेस्ड तो है। ये एविडेंस इस किताब में आपको काफी सारी चीजों पर मिल जाएंगी। तो खैर, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।